इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन अब ट्रंप को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा ईरान। ये बड़ी खबर है, ट्रंप को ईरान पर हमले की कीमत चुकानी होगी। और ईरान के डिफेंस चीफ लारिजानी की ट्रंप को यह सबसे बड़ी वार्निंग है। ईरान पर हमलों का विनाशक बदला तेहरान लेगा। ईरान जवाब दिए बिना नहीं रुकेगा। वहीं जंग के बीच खमेनी के उत्तराधिकारी पर भी फैसला जल्द। 24 घंटे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान संभव है। और ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक की यह तैयारी, जहां एक नेता के चयन पर फाइनल मोहर की तैयारी और ईरान में नए नेतृत्व की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो 24 घंटे ईरान को मिलेगा नया सुप्रीम लीडर। खबर है 24 घंटे में नए सुप्रीम लीडर के चयन के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक को लेकर 88 इस्लामी विद्वानों की यह संस्था नए नेता के नाम पर विचार करेगी। किसी उम्मीदवार को सुप्रीम लीडर बनने के लिए 2/3 वोट की जरूरत होती है। और खमेनी की हत्या के बाद अंतरिम नेतृत्व परिषद जिम्मेदारी संभाल रही है, जबकि अंतरिम नेतृत्व में पेजिश्कियान, न्यायपालिका प्रमुख और वरिष्ठ धर्मगुरु शामिल हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर ही राजनीति, सेना और रणनीतिक फैसलों की सर्वोच्च शक्ति रखता है। अब इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में कौन कौन है, जल्द एक इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपको देते हैं। और मनीष से भी आगे सवाल करें मिडिल ईस्ट के इस हालात को लेकर। तो लगातार मनीष ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस को लेकर भी खबर है। और मुस्तफा खमेनी के दूसरे बेटे हैं, पिता के बेहद करीबी भी ये थे, जबकि दूसरा नाम आता है हसन खुमैनी का। इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक है, रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। खमेनी ने खुद संभावित उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें नामित किया था। और इसमें तीसरा नाम आता है अली रजा अर्राफी का, जो कि अंतरिम नेतृत्व परिषद में शामिल है और साथ ही गार्डियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी हैं। इस बीच चौथा नाम इस फहरिस्त में है गुलाम हुसैन मोहसेनी एज़ई का, न्यायपालिका के प्रमुख और अंतरिम परिषद के सदस्य। और खमेनी ने संभावित उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें नामित किया था। वहीं अली लारिजानी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और पूर्व स्पीकर ये हैं। और इस बीच आपको बता दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को इजरायल की वार्निंग तक सामने आ चुकी है। इजरायल के टारगेट पर होगा खमेनी का उत्तराधिकारी। नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति रोकने की धमकी, साथ ही इजरायली सेना की सुप्रीम लीडर पर खुली चेतावनी। सुप्रीम लीडर चुनने वाले भी इजरायल के निशाने पर होंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल मनीष यही है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर का पद अब सबसे खतरनाक पद बन चुका है? क्या सिनवार की तरह खमेनी के उत्तराधिकारी को भी इजरायल मार डालेगा? मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ईरान के सामने ये खतरा आया है। पिछले 47 साल से ईरान ने इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्हें पता था कि अगर उनके टॉप लीडर को खत्म किया जाएगा कभी, तो इमरजेंसी में उन्हें क्या करना है। और जैसे अमेरिका के संविधान में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बाद संसद का स्पीकर, उसके बाद विदेश मंत्री और उसके बाद फिर सीनियर में जैसे जैसे मंत्रियों का क्रम है, उसको अमेरिकी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा डेजिग्नेटेड सर्वाइवर होता है, कि जो बचा रहेगा वो कैसे लीडर बनेगा। उसी तरीके से डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की एक लिस्ट बना रखी है ईरानियन सिस्टम ने भी, जिसमें कि पावर किसके हाथ में आएगा और जो सुप्रीम लीडर होगा IRGC उनको रिपोर्ट करेगी। अभी दुख की बात यह है कि अब सारी कमान IRGC ने ले ली है। मतलब जिसको आपने सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के साथ तैयार किया हुआ फोर्स बनाया था, वो अब ईरान को कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब जो कोशिश थी कि ईरान में सत्ता पलट की, उसकी जगह पर यह महंगा उस संदर्भ में हो गया कि अब IRGC अपनी मनमानी करेगी तो ईरानी जनता को भी दिक्कत होगी, जिसके नाम पर अमेरिका ये सब कुछ कर रहा था। जो दूसरी बात है कि जो भी लीडर बने, उनको पता है कि मैं मारा जाऊंगा। लेकिन फिर वही बात है कि एक तो ईरानी परंपरा में शहादत को वो अच्छा मानते हैं, और दूसरी बात है कि एक मरेगा दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा तीसरा आएगा। ये तो एक रक्तबीज की श्रृंखला है। कमोबेश बात इतनी सी है कि अब ये जंग कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ हफ्ते की नहीं, कई महीने की है। और अगर भगवान ना चाहा कई साल हो गए तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरीके की वार्निंग दी जा रही है नए सुप्रीम लीडर को लेकर भी, उससे साफ है कि जंग और ज्यादा विध्वंसक होगी। मनीष, सेफ रहें आप, और लगातार इस बारे में आपसे ग्राउंड रियलिटी के साथ हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। लेकिन एक तस्वीर और ये बहरान से ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने आया, जहां बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ और मनामा से हाइमार्स मिसाइल दागी गई। यही रिपोर्ट में दावा किया गया। अमेरिकी बेस से हाइमार्स लॉन्च की ये तस्वीर, बहरीन से हमले पर ग्लोबल सर्विलेंस की ये रिपोर्ट। अब बहरीन में ही ईरान का विध्वंसक हमला, जहां रिहायशी इलाके पर इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ। इमारत में अमेरिकी अधिकारियों के होने की भी खबर। बहरीन में 48 घंटे में यह तीसरा बड़ा हमला है। वहीं ईरान के हमलों से कैसे बहरीन दहल गया। बहरीन के पोर्ट पर भीषण हमले हुए, मिलिट्री फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक हुए, कमर्शियल बिल्डिंग को हमले में नुकसान पहुंचा। फ्यूल टैंकर्स भी ईरान का टारगेट है।
तीन तस्वीरें एक साथ देखिए जिससे साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और बहरीन वर्सेस ईरान, नया घमासान इसलिए क्योंकि बहरीन से ईरान पर हमला, बहरीन पर ईरान का अटैक और सलमान पोर्ट पर ड्रोन अटैक। और बता दें मिडिल ईस्ट में ईरान के विध्वंसक हमले को लेकर एक और खबर है कि कुवैत में ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। वहीं सिक्योरिटी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और हमले से इमारत के बड़े हिस्से में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। अब इराक की राजधानी में ड्रोन हमला, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला है। 4 रॉकेट भी यूएस दूतावास पर दागे गए। ग्रीन जोन में लगातार कैसे धमाके हो रहे हैं। और बगदाद में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, जहां यूएस सैन्य बेस पर रॉकेट से यह वार हुआ। ईरानी मिलिशिया ने अमेरिकी बेस को टारगेट बनाया। जंग का 9वां दिन, कैसे दहल रहा है मिडिल ईस्ट। 3 तस्वीरें एक साथ, बहरीन, कुवैत और बगदाद की, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और हमले के बाद इलाकों में धमाकों की गूंज और लगी आग। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।